प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राजेश मीणा को जोधपुर रेंज आईजी लगा दिया गया है। 91 आईपीएस, 12 आईएएस और 131 आरएएस के तबादले किए गए हैं। बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल अचानक से किया गया है। रविदत्त गौड़ को आईजी पुलिस मुख्यालय में लगाया गया है। आईपीएस, आईएएस और उनके साथ ही आरएएस के भी तबादले किए गए हैं। रविदत्त गौड़ को पुलिस मुख्यालय आईजी की जिम्मेदारी दी गई है। 91 आईपीएस, 12 आईएएस और 131 आरएएस हैं जिनके तबादले किए गए हैं। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दशरथ सिंह इस वक्त फोनलाइन पर बने हुए हैं। दशरथ, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, अचानक से देर शाम ये सूची जारी की गई है, क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, बड़ी खबर ये है कि एक साथ अलग अलग जो महकमे हैं, इसके जो अधिकारी हैं, उनके स्थान है वो बदले गए हैं। इसमें चाहे आईएएस अधिकारियों की बात करो या फिर आईपीएस अधिकारियों की बात करो या फिर आरएएस अधिकारियों की बात करें। खासकर अगर इस सूची को देखें तो भारतीय पुलिस सेवा जो आईपीएस है उसकी सूची में बड़ा फेरबदल लंबे समय से ये कह सकते हैं कि कोशिशें या क्यों कह के लगातार लोग भी डिमांड या कह सकते हैं ये आम जहन में ये बातें हो गई कि कब आईपीएस की लिस्ट आएगी। तो आखिरकार तो बात लंबे समय से इंतजार था इस लिस्ट का। वो लिस्ट आज सामने आई है जिसमें शरद कविराज जैसे जयपुर थे उनको एसओजी लगाया गया है। दीपक कुमार थे, पदस्थापन थे, गृह विभाग के अंदर महानिरीक्षक लगाया गया। राजेंद्र सिंह जोधपुर कह सकते हैं पुलिस कमिश्नर थे, उनको उनकी रेंज बदली गई है, उनको अजमेर रेंज में लगाया गया। अजय पाल लांबा जो पुलिस महानिरीक्षक है जयपुर रेंज से, उनको अब एसआरएसपी जयपुर भेजा गया। अंशुमन भूनिया जो पुलिस मुख्यालय जयपुर थे उनको जयपुर महानिरीक्षक पुल ऐसी बटालियन के अंदर भेजा गया। इसके अलावा और अगर बात करें आईएएस स्तर के अधिकारियों की बात करें तो आईएएस के अंदर भी राहुल श्रीवास्तव है, जयप्रकाश मीणा है या कह सकते हैं महिमा कसाना है, सोनू कुमारी, ये तमाम जो लोग हैं जिसमें 12 लोगों के नाम है, ये प्रत्यक्ष आईएएस है जिनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। उनकी भी कह सकते हैं कि तैनाती दूसरी जगह हुई है। तो बात एक और सबसे बड़ी खबर कि आरएस के जो अफसर है, आरएस जो कैडर है उसके अधिकारियों का भी तबादला किया गया। और इस सूची के अंदर अगर बात करें तो लंबी एक सूची है जिसके अंदर तकरीबन 133 नाम है जिसको अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग पदों पे दी गई है। चाहे वो सुमन गुजर की बात करें, सापुरा थी, उनको करौली एसडीएम भेजा गया है। धारा थी, धारा को सहायक कलेक्टर थी, वो जयपुर दूदू अब दौसा भेजा गया है। इसी प्रकार अलग अलग जो पोस्ट थी वहां पर जो आरएएस अधिकारी जगह थे उनको दूसरी जगह रेफर किया गया, भेजा गया है। साथ ही जो कई अधिकारी एपीओ थे रिक्त पद पर उनको भी कह सकते हैं समायोजन उनका किया गया, लगाया गया। बहरहाल लंबी सूची है प्रभात, इसमें आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं और इसके साथ ही आरएएस स्तर के अधिकारी भी इन सूची में है। तो लंबा एक मंथन हुआ होगा सीएम के स्तर पर और उसके बाद इन सूचियों को जारी आज किया गया। प्रभात, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें बहुप्रशिक्षित एक सूची ये बताई जा रही है जिसका इंतजार था, जिस तरह की हलचल चल रही थी प्रशासनिक अमले में, उसके बाद संभावित ये सूची बताई जा रही थी। बड़ी सूची आई है। 91 आईपीएस, 12 आईएएस और 131 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, यानी कि 200 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों की सूची है जो देर शाम जारी की गई है।